हेलो। तो आज हम सीखेंगे कि जो एक्स्ट्रा प्लेन है बेसिकली ये फ्रंट टॉप और राइट ये तीनों ही प्लेन हमें दिए हुए होते हैं सॉलिडवर्क्स में। सो इनके अलावा जो एक्स्ट्रा प्लेन है वो एक्स्ट्रा के प्लेन हम कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। सो ये कुछ हमारा 3D ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो प्लेन चाहिए वो ये वाला फेस और ये वाला फेस इन दोनों के बीच में मुझे प्लेन चाहिए। सो प्लेन का सिलेक्शन हम यहाँ से करेंगे। ये फीचर्स में है, अभी हम स्केच टैब में नहीं है। ये हो गया स्केच फीचर, ये हम फीचर्स में आ गए। सो ज्योमेट्री रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर प्लेन इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पर हम ऐड करने के लिए हमें तीन जो है वो ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस, थर्ड रेफरेंस। ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही ऑप्शन यूज़ करने हैं। आप फर्स्ट रेफरेंस मतलब खाली सिंगल रेफरेंस का यूज़ करके भी आप प्लेन ऐड कर सकते हो। आपको कभी कभार सेकंड रेफरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है और रेयर कंडीशंस में आपको थर्ड रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आज हम देखेंगे। तो मेरी कंडीशन क्या थी कि ये फेस और ये फेस के बीच में मुझे चाहिए। तो पहला रेफरेंस तो मेरा हो गया ये वाला फेस, ये आ गया। दूसरा रेफरेंस मेरा हो गया ये वाला फेस, तो ये बीच में आ गया। ये हो गया हमारा, एक और प्लेन ऐड हो गया सेंटर में, इसको कर देंगे हम हाइड। सो अभी क्या है कि मुझे प्लेन जो ऐड करना है वो इस फेस पर ऐड करना है, मतलब इस फेस पर या फेस से के सामने। सो देखो मैंने सिलेक्शन कर लिया फेस का, तो ऑटोमेटिक उसने डिस्टेंस ले लिया कि 50 mm डिस्टेंस, मतलब इस फेस से ये प्लेन जो है वो 50 mm डिस्टेंस पर है। मैं इसको ऐसे नंबर भी इसके बढ़ा सकता हूँ। इन जो प्लेन्स है इन सभी के बीच का एंगल रहेगा 50 mm। सो इसको कर देते हैं फिलहाल के लिए एक। अगर मैं बोल दूँ कि अभी ये यहाँ पर आपको कुछ रिलेशन शो हो रहे हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंट और एंगल। सो बेसिकली क्या है कि अगर मैं पैरेलल बोलूँगा तो ये जो प्लेन हमारा जो ऐड होगा वो इस फेस को पैरेलल में ऐड होगा। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बोल दूंगा तो देखो ये इस तरह से ऐड होगा, मतलब ये वाला जो फेस का हमने सिलेक्शन किया था ये इस फेस से ये परपेंडिकुलर में, ये इधर एंगल परपेंडिकुलर ये इसको बना रहा है। अगर मैं बोलूँगा कोइंसिडेंट तो ये डायरेक्टली वो उसके साथ जो फेस हमने सिलेक्शन किया था उसके साथ वो मर्ज हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। सो अरे उसको हमने ऐड ही नहीं किए। सो देखो हाँ 50 पर ही ऐड कर देते हैं इसको फिर बोल देंगे हम हाइड। तो अभी क्या है मेरा कि फेस प्लस एज, मतलब हम एक फेस का सिलेक्शन करेंगे और एक एज का सिलेक्शन करेंगे। मतलब हम ऐसा प्लेन हमें चूज़ करना है कि वो फेस और एज के साथ कोई रिलेशन बनाए। सो फेस हम यही सिलेक्शन करेंगे। अभी हमने फ़िलहाल एक ही रेफरेंस जो है फर्स्ट रेफरेंस वही सिलेक्शन किया है। अभी हम सेकंड रेफरेंस सिलेक्शन करेंगे, मतलब जो कि है हमारा एज। तो एज मुझे चाहिए ये वाली एज। सो वो ये वाले एज मैंने सिलेक्शन की, मतलब क्या होगा उसने एरर दे दिया। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने गलत सिलेक्शन किया है। वो मतलब इस फेस और इस एज के साथ वो प्लेन नहीं ड्रॉ कर सकता। सो हम सिलेक्शन करेंगे ये वाली एज। सो देखो अभी जो भी पॉसिबल रिलेशन होंगे इस फेस और इस एज के लिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो ले लेगा। फिर अगर आपको कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज करेंगे, और अगर कुछ गलत चेंज करेंगे तो वो एरर दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो अभी मैंने चूज़ किया है कि फर्स्ट वाला जो है वो फेस है, फेस के साथ वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। सबसे पहले तो पैरेलल आ गया था, सेकंड रेफरेंस सिलेक्शन करने से पहले वो पैरेलल में था, मतलब इस फेस से वो 50 mm डिस्टेंस पर था, मतलब इस फेस को वो पैरेलल था। और जैसे ही मैंने सेकंड रेफरेंस का सिलेक्शन कर लिया तो ऑटोमेटिक इधर के रिलेशन चेंज हो गए, और उसने जो भी क्या बोलते हैं उसको पॉसिबल रिलेशंस थे इन दोनों के प्लेन ऐड करने के लिए, तो उसने ऑटोमेटिक वो ले लिए। अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत रिलेशन दे दूंगा तो ये एरर दिखाएगा। अगर मैं इसको बोल दूँ पैरेलल तो देखो एरर दिखाएगा, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर होना ही ज़रूरी है। बोल दिया कोइंसिडेंट तो गलत दिखाएगा, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर ही रिलेशन चाहिए। अगर मैं इसको बोल दूँगा परपेंडिकुलर तो ये भी गलत हो जाएगा, कोइंसिडेंट। बोल दूँगा प्रोजेक्ट तो ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इस एज में से पास होना चाहिए। तो ये हो रहा है। तो अभी हमारा फेस और एज का ये हमने प्लेन यहाँ पर ये ऐड कर दिया। सो इसको बोल देंगे हम हाइड। अभी जो है हमारा वर्टेक्स प्लस प्लेन। सो वर्टेक्स प्लस प्लेन क्या है, मतलब ऐसे पॉइंट मुझे प्लेन इस तरीके से ऐड करना है जो कि मेरे सभी पॉइंट से पास हो सके। सभी पॉइंट्स मतलब क्या है, यहाँ पर 3 रेफरेंस दिए हैं तो 3 पॉइंट से वो पास होगा। मेरा पहला पॉइंट है ये वाला, दूसरा पॉइंट है मेरा ये वाला, और मेरा तीसरा पॉइंट है ये वाला। सो देखो वो प्लेन जो है वो तीनों के तीनों पॉइंट से जो है वो पास हो रहा है। सो ओके, अभी ये यहाँ पर इसको कर देंगे हाइड। सो अभी है मेरा वर्टेक्स प्लस एज, मतलब एक वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट और एक एज। सो मेरा पॉइंट है ये वाला है पॉइंट,
और एज जो है वो मेरी ये वाली एज है। सो देखो उसने ऑटोमेटिक रिलेशन ले लिया कोइंसिडेंट और इधर का कोइंसिडेंट, मतलब ऐसा प्लेन जो वर्टेक्स और इस एज इन दोनों से पास हो सके। सो इसको कर देंगे ओके, राइट क्लिक करके बोल देंगे हाइड। अभी है मेरा वर्टेक्स प्लस एज, नहीं वर्टेक्स प्लस फेस। तो ये हो गया मेरा वर्टेक्स और ये हो गया मेरा फेस। सो इन दोनों से पास होने वाला प्लेन, मतलब पास नहीं होगा, रिलेशन बनाएगा। अब ये वर्टेक्स से तो पास हो जाएगा लेकिन ये इस फेस से पास नहीं होगा। सो फेस के लिए क्या रिलेशन आएगा, पर पैरेलल रिलेशन आएगा, तो उसने वो ऑटोमेटिक ले लिया। अगर मैं परपेंडिकुलर बोल दूंगा तो ये ऊपर के फेस को जो है, मतलब ऊपर के फेस के साथ वो कोइंसिडेंट हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं बोल दूंगा कि कोइंसिडेंट तो वो एरर दिखाएगा। मतलब यहाँ पर या तो पैरेलल है ऐड कर सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर ऐड कर सकते हैं। पैरेलल, हाँ ओके, इसको कर दिए हम हाइड। अभी है हमारा सर्कुलर फेस। अभी ये जो सर्कल है, अभी मुझे प्लेन इस तरीके से ऐड करना है कि इस सर्कल, ये जो सर्कुलर हमारा फेस है इसको वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। तो देखो मैंने ऐड कर दिया। अभी टेंजेंसी तो कहीं पर भी हो सकती है, मतलब अभी उसने शो करने के लिए यहाँ पर दिखाई, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर टेंजेंसी इस ऑल अराउंड सर्कल कहीं पर भी हो सकती है। मतलब इसको अगर मैं ओके बोल दूंगा तो ये क्या बोल देगा कि इनपुट्स आर इनकम्प्लीट, मतलब इसको प्लेन को डिफाइन करने के लिए मुझे उसको और इनपुट चाहिए। सो इनपुट्स हम क्या देंगे कि भाई मेरा जो प्लेन मुझे चाहिए वो इस सर्कुलर फेस को जो है वो टेंजेंट होना चाहिए और ये वाले फेस को वो पैरेलल होना चाहिए। अगर मैं इसका सिलेक्शन कर दूंगा तो देखो परपेंडिकुलर उसने अभी चूज़ किया है, मैं उसको बोल दूंगा पैरेलल, तो देखो ऐसे आ गया। इसको पैरेलल मतलब ये ऐसे प्लेन आ गया, इसको टेंजेंट भी है और इसको पैरेलल भी है। अभी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर वाला ऐड करके देखेंगे। सो देखो इस फेस को, इस सर्कुलर फेस को मुझे चाहिए टेंजेंट और ये वाले फेस को मुझे चाहिए परपेंडिकुलर। सो देखो परपेंडिकुलर उसने ऑटोमेटिक ले लिया, मुझे इसको चाहिए परपेंडिकुलर। अगर मैं कुछ तीसरा वाला रेफरेंस सिलेक्शन करने का कोशिश करूँ तो फॉर एग्जांपल ये इसको टेंजेंट भी होना चाहिए, ये इसको परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और इस एज में से पास भी होना चाहिए। एज में से तो पास नहीं होगा, एरर दिखाएगा। सो देखो एरर दिखाएगा, मतलब हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी करेक्ट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ले लिए और कुछ भी सिलेक्शन कर दिया। सो अगला है हमारा लाइन प्लस पॉइंट। अभी ये तो हो गया कि हमने अब तक जो भी ये 1 से लेकर 8 तक हमने जो प्लेन ऐड किए वो एक 3D मॉडल हमने 3D मॉडल के अकॉर्डिंग ऐड किए। लेकिन अगर 3D मॉडल अगर ना रहे और हमें स्केच के लिए ही प्लेन ऐड करना है, ये हमने एक ऐसा स्केच निकाला, ये कुछ ऐसा करके हमने स्केच निकाला। सो अभी मुझे प्लेन कहाँ पर ऐड करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, मुझे ऐसा प्लेन चाहिए कि ये इस पॉइंट को कोइंसिडेंट हो। ये वाला पॉइंट जो है वो प्लेन के सेंटर में आ जाए, मतलब अभी ये राइट प्लेन आप देख रहे हो तो ये वाला पॉइंट इसके सेंटर में है, ये वाला पॉइंट उसके सेंटर में आ जाए और ये प्लेन जो है इस लाइन को, मतलब इस लाइन में से पास होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली इस तरीके से ये होना चाहिए। सो देख लेते हैं उसको। तो चलो अभी इन बाकियों को हाइड नहीं करेंगे, इनकी शायद ज़रूरत पड़ेगी। प्लेन का सिलेक्शन कर लेंगे, फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट। सो मैं बोल दूँगा ये पॉइंट। सो देखो अभी पहला तो हमारा कंडीशन क्या है कि वो इस पॉइंट में से पास होना चाहिए, तो पॉइंट में से पास हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो प्लेन है वो हमें सेंटर में चाहिए। अभी देखो वो सेंटर में से तो पास हो रहा है, ये पॉइंट जो है इस प्लेन के सेंटर में है, लेकिन ये प्लेन हमें, अभी ये जो प्लेन है राइट प्लेन को ये परपेंडिकुलर है, तो हमें ये राइट प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं, हमें इसको पैरेलल चाहिए। तो हम क्या सिलेक्शन करेंगे, राइट प्लेन का सिलेक्शन करेंगे, मतलब राइट प्लेन को बोल देंगे इसको पैरेलल। तो देखते हैं एरर दिखाता है या नहीं एरर, तो सिलेक्शन कर लिया। तो देखो अभी एरर उसने नहीं दिखाया, वो उसको पैरेलल तो हो गया, लेकिन ये जो पॉइंट था वो इस प्लेन के एज में आ गया। तो इसको बोल देंगे ओके। अभी जो हमने प्लेन ऐड किया वो पॉइंट से कोइंसिडेंट भी है और राइट प्लेन को पैरेलल है, लेकिन हमारा पॉइंट जो है वो इस प्लेन के सेंटर में नहीं है। सो चलो देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसको कर देंगे हाइड। प्लेन सिलेक्शन कर लिया, ये पॉइंट सिलेक्शन कर लिया। अगर लाइन को सिलेक्शन करें तो लाइन का सिलेक्शन कर लिया, तो देखो वो क्या हो गया, लाइन को जो है ये लाइन का जैसे हमें सिलेक्शन कर लिया उसने, देखो लाइन को परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया
और ये जो है सेंटर वाला पॉइंट है एकदम कोइंसिडेंट हो गया और ये बीच में आ गया। सो ये वाला प्लेन हमने देखो ये ऐसे ऐड कर लिया, बीच में ये आ गया ऐसे। सो इसको अभी कर लेंगे हम हाइड। अभी मेरा कंडीशन क्या है कि ये लाइन से मुझे जो है वो एंगल में चाहिए। मेरा प्लेन जो है, ये जो लाइन है यहाँ से ये मुझे 45 डिग्री तक, ये यहाँ से ऐसे 45 डिग्री पर मुझे चाहिए, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। प्लेन का सिलेक्शन कर लिया। अभी मेरा कंडीशन है कि ये पॉइंट से भी पास होना चाहिए और ये लाइन से भी पास होना चाहिए और ये लाइन को एंगल बनाना चाहिए। मतलब लाइन को एंगल नहीं बनाएगा, उसके लिए हम थर्ड रेफरेंस ऐड करेंगे। सो ये एरर दे रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, सिलेक्शन में गड़बड़ हो गया है। सो प्लेन में से पास हो गया, पॉइंट भी कर देंगे हम क्लोज। हम खाली लाइन सिलेक्शन करेंगे, लाइन का सिलेक्शन हो गया और प्लेन का सिलेक्शन करेंगे। सो देखो अभी क्या है, कंडीशन ये है कि लाइन से पास होना चाहिए और इस प्लेन को जो है, सो देखो वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री में है। अगर मैं बोल लूँगा ये परपेंडिकुलर रिलेशन ना दे के मैं इसको एंगल का रिलेशन अप्लाई करूँ तो, सो देखो एंगल का रिलेशन अप्लाई कर दिया और मैं यहाँ से जैसे ही मैं ऐसे देखते हैं हम लोग, हाँ तो देखो इसको कर दूँगा, ये बाकी के प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ। अभी देखो मैं जैसे ही एंगल बढ़ाऊँगा इसका एंगल चेंज हो रहा है। अगर मैं बोल दूँ 45, सो देखो वो आ गया 45। मतलब क्या है कि आप किस तरीके से जो फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस और थर्ड रेफरेंस चूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्लेन है वो ऐड हो जाएगा। बोल दिया ओके और इसको कर दिया हम अनहाइड। सो देखो ऐड हो गया, इस लाइन से वो 45 डिग्री तक वो ऐड हो गया ऐसे। कुछ और जानकारी चाहिए और या फिर आपके कुछ कमेंट्स है या डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उन डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। सो फ़िलहाल के लिए आज हम यहीं पर रुकते हैं। सो इसको कर देंगे शो। आज के लिए इतना ही।